इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ दिल्ली। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों आज हम फिर उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के दतिया स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी के इतिहास में प्रथम बार 23 से 29 नवंबर के मध्य आयोजित हुए पंचकल्याणक महोत्सव की दूसरी कड़ी में श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र चंद्रप्रभ सहित 24 समवशरण के 24 भव्य पंचकल्याणक महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आज आप देखेंगे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मनोहारी पल। इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक में पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। महामहोत्सव में विश्व विख्यात प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी निशांत भैया जी एवं अन्य सह प्रतिष्ठाचार्यों का मंगल निर्देशन भी धर्मानुरागियों को मिला। तो आइए दर्शकों बिना देरी किए देखते हैं उन खास पलों को जो सोनागिर के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। परम पूज्य त्रिलोक तीर्थ प्रणेता पंचम पट्टाचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से श्री 24 समवशरण जिनालिया के 24 भव्य पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी में 23 से 29 नवंबर के मध्य आयोजित इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज व उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग एवं चुल्ली का श्री पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी के निर्देशन में 24 नवंबर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ नित्य महापूजन अर्चना एवं अभिषेक के साथ किया गया। पांडुशिला पर विराजमान 24 तीर्थंकरों की शांति धारा विशेष मंत्रों के साथ की गई। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी जय निशांत जी द्वारा अभिषेक की विधि पूर्ण करते हुए सौभाग्यशाली श्रावकों ने जिनेंद्र भगवान के शीश पर अविरल शांति की धार अर्पित की। श्रावकों द्वारा एक साथ 24 तीर्थंकरों पर की जा रही शांति धारा अलौकिक नजर आई। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ 24 भगवानों की शांति धारा करते हुए श्रावकों ने विश्व में सुख शांति समृद्धि की कामना की। इसी दौरान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ। सर्वप्रथम गुरुवर ने देव दर्शन किए, तत्पश्चात उच्चासन पर विराजमान हो भक्तों को आशीर्वाद दिया। भक्तों ने भक्ति भाव प्रकट करते हुए गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से श्रावक श्रेष्ठियों को अभिभूत किया। वही लोग बन पाते हैं जो सबसे उत्तम विचार बनाते हैं। जब तक सबसे उत्तम विचार नहीं होता तब तक कोई व्यक्ति तीर्थंकर भी नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर सारे विश्व का होता है और तीर्थंकर वही हो पाता है जो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए तैयार हो जाता है। सारा विश्व उसका हो जाता है, वो सारे विश्व का हो जाता है और सारे विश्व का कल्याण हो। कोई भी व्यक्ति का अहित ना हो, किसी भी व्यक्ति को कोई पीड़ा ना हो, किसी भी व्यक्ति को कोई दुख ना हो, ऐसा जिसके मन में विचार आता है तीर्थंकर वही बन पाता है। साधु बनना सरल है, तीर्थंकर बनना कठिन है। जरूरी नहीं है कि साधु बन के ही तीर्थंकर बना जाएगा। नहीं नहीं, श्रावक भी तीर्थंकर बन सकते हैं, क्योंकि राजा सैनिक साधु नहीं बने लेकिन तीर्थंकर बन गए और कई साधु बन करके भी तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर दोनों तरीके से बन सकते हैं, श्रावक भी बन सकता है और साधु भी बन सकता है।
दोनों ही तीर्थंकर बनते हैं। बस अंतर इतना है, जो सबसे बढ़िया विचार रचाते हैं तीर्थंकर वे ही बन पाते हैं और कोई नहीं बन। विनम्र सागर जी महाराज की मंगल वाणी के बाद सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से भक्तों का वैराग्य मार्ग प्रशस्त किया। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, कल मैंने जैसा कहा, यह राग रंग का मेला नहीं है, यह तो वीतराग बनने का मेला है। यह कषाय विषय से ऊपर उठ करके अपने चैतन्य में विश्राम करने का पावन प्रसंग है, चाहे क्षेत्र दृष्टि से कहें या काल दृष्टि से। पात्र बने 24 तीर्थंकरों के माता पिता के चरण स्पर्श कर भक्तों ने आशीष ग्रहण किया। सीमंतनी क्रिया करते हुए सभी ने माताओं की गोद भराई की। इस दौरान भक्त माता के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर आए। माताओं को भेंट अर्पित करते हुए भगवान के जन्म से पूर्व बधाई एवं मंगल गीत गाए गए। पूरे नगर में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम स्थल पर संगीत की मधुर लहरियों के साथ श्रावकों ने भावपूर्ण नृत्य किया। इस अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने अपने उद्बोधन में अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। भाग्य है हम सबका कि आज जिस सोनागिरी को हम चंद प्रभु भगवान के समव शरण स्थली के रूप में जानते थे, वहाँ 2400 समव शरण की समव स्थली बन गई है और पूजा भूषण और भक्ति भूषण माता जी ने आज इस सोनागिरी को सुमेरु गिरी बना दिया है, सुमेरु पर्वत बना दिया है। 2400 भगवान का यहाँ अभिषेक होगा। यहाँ आज कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहकर आनंद लेने की आवश्यकता है। लेकिन जब चुप्पी भी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो शब्द निकालने पड़ते हैं। मंगल उद्बोधन के बाद महोत्सव कमेटी के पदस्थों ने धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत अभिनंदन किया। आगंतुकों के अभिनंदन के उपरांत आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी ने भक्तों का मार्गदर्शन किया। के स्टाफ से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। अरब में पीर, जापान में बुद्ध वीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं। जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। आप तालियां भी इतनी शानदार बजाते हैं कि भगवान मालिक है। जिंदा दिली का परिचय दिया करो, जब समझ में आए तो बजा लिया करो। एक बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ बहुत सारे लोग जा रहे थे, एक चुप था, बाकी लोग बोल रहे थे। उसकी माँ बोली, बेटा जो चुप था वो मर गया था, जो बोल रहे थे वो जिंदा थे। बोले महावीर भगवान की, बोले 2400 भगवान की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कलाकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। कार्यक्रम के मध्य पधारे महानुभावों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। चौबीस समव शरण में विराजमान
24 भगवानों की आरती करने के लिए संध्या बेला में इंद्रगढ़ परिवार गाजे बाजे के साथ हाथी पर सवार होकर प्रभु के समक्ष पहुँचे और भक्ति नृत्य किया तथा विशेष प्रकार के दीपकों से तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। संगीतकारों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी ने आनंदित हो भक्ति नृत्य किया। सामूहिक आरती करने के बाद अनीता दीदी ने उपस्थित भक्तों को शास्त्र प्रवचन के माध्यम से धर्म का मर्म समझाया। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पतित आत्मा पावन बनती है, जिसके माध्यम से एक कंकर शंकर का रूप ले लिया करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अशांति से शांति की तरफ कदम बढ़ाता है। इन मृण्मय घरों को छोड़ करके चिन्मय घर की तरफ कदम बढ़ाता है। जहां एक और भक्ति की धारा बह रही थी तो वहीं संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का अवसर भी मिला, जिसका शुभारंभ संगीत की मधुर ध्वनियों पर जिनवाड़ी मां की स्तुति के साथ किया गया। इसी क्रम में 24 महाराजाओं का राज दरबार लगाया गया, जहां महाराजा ने राज्य व्यवस्था के बारे में अपने अपने मंत्रियों से राज्य की सकुशल व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। आपकी प्रजा सुखमय है, सदाचार सद्भावना का प्रजाजन प्रतीक दे रहे हैं, साधु वंदना करके चरितार्थ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आपका स्नेह ही तो है जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं। खुद जियो और जीने दो का जो संदेश प्रजाजन को पहुंच रहा है, सारी प्रजा सुखी है। मंत्री जी, आपसे प्रजाजनों की स्थिति का विवरण सुनकर हम अति प्रसन्न। इसी दौरान राज दरबार में सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ पधारे। पंचकल्याणक के इन पावन दृश्यों को साक्षात रूप से देखने के लिए सोनागिर के आसपास के नगरों से भी दिगंबर जैन श्रावक श्रेष्ठी पहुँचे। बच्चे हो या फिर बड़े, समाज का हर वर्ग यहाँ उपस्थित था। महाराज के समक्ष माताओं ने अपने द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों को बताया और उनका फलादेश जाना। फलादेश में महाराजा ने बताया कि नगर में तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। आप धन्य हैं, आपने जो 16 स्वप्न देखे हैं, आपके घर में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। 56 कुमारियां 24 माताओं की सेवा करती हैं। सेवा करते करते सभी
56 कुमारियां माता के श्रृंगार के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। अपनी अनोखी प्रस्तुति के साथ सभी कुमारियां माताओं के समक्ष पहुंचती हैं। नाचते झूमते भक्ति का आनंद लेते हुए इस दिन के कार्यक्रम का समापन हो गया। दर्शकों, आज आपने देखे गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मनोहारी पल। वाकई में बड़े ही अलौकिक एवं साक्षात रूपी दृश्य देखने को मिले। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने भी जान लिया होगा कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु अपनी मां के गर्भ में आए और गर्भ में आ जाने के बाद मां ने 16 प्रकार के स्वप्नों के माध्यम से जान लिया कि तीर्थंकर बालक का अवतरण होने वाला है। दर्शकों, कार्यक्रम के इसी क्रम में कल आपको दिखाएंगे तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक के अनुपम झलकियों को। अभी समय है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पार्श्वनाथ पूजा भक्ति संघ, दिल्ली।